भगवान ने तो सबके अंत बता के रखे हैं, जो बनना है वो बनो, तुम्हारी मर्जी। ये आज़ादी भगवान ने आपको दी है। भगवान ने राम का भी अंत दिखाया, रावण का भी अंत दिखाया। बनना क्या है ये आज़ादी आपकी। अब व्यक्ति चुनता अपने हिसाब से है कि मान लो शुरुआत वो रावण की करेगा, अंत उसको राम का चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। तो इसीलिए पात्र भगवान ने दिखा दिए, रास्ते खुद चुनिए, अंत भी आपको दिखाया है। तो ये 3 शब्द आपके जीवन को बदल सकते हैं। कौन कौन से हुए? श्रवण, चिंतन, मनन। तो इन बातों का ध्यान रखकर दूसरी बार कथा होती है, और दूसरी बार जितने लोगों ने कथा सुनी उन सभी के लिए भगवान का विमान आता है और सबको भगवान के धाम लेकर जाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया। अब यहां पर शौनकादि ऋषि पूछ रहे हैं कि प्रभु हमें भगवान के अवतारों के बारे में बताइए। भगवान ने कितने अवतार लिए? भगवान ने कितने अवतार लिए बताओ? 24। भगवान ने कुल 24 अवतार लिए। सुनते हैं। 2 अवतारों के बारे में विस्तार में नहीं बताया गया, उसमें से एक है हंसा अवतार और हयग्रीव अवतार। हंसा अवतार में भगवान ने ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत का ज्ञान कराया। हयग्रीव नामक एक दैत्य था, सर घोड़े का, शरीर मनुष्य का, उस जैसा कोई और नहीं था। तो उसका उद्धार करने के लिए भगवान को हयग्रीव अवतार लेना पड़ा, क्योंकि उसने वरदान मांगा कि मुझे मुझ जैसा हयग्रीव ही मार सके। तो भगवान ने हयग्रीव अवतार लिया। बाकी देखिए कुछ अवतार मैं आपको विस्तार में बताऊंगी, बाकी आगे वाले दिनों में सब अवतार आने वाले हैं, एक एक करके कथाएं हैं सबकी। तो पहला अवतार हुआ सनकादि ऋषियों के रूप में, जो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र है, ये भगवान का ही अवतार है। तो पहला अवतार हुआ सनकादि ऋषियों के रूप में। दूसरा अवतार भगवान लेते हैं वराह अवतार। तीसरा अवतार भगवान लेते हैं नारद जी के रूप में। चौथा अवतार भगवान लेते हैं नर नारायण के रूप में। 5वां अवतार भगवान लेते हैं कपिल भगवान के रूप में। 6ठा अवतार भगवान लेते हैं दत्तात्रेय भगवान के रूप में। अब इसके बारे में थोड़ा सुनते हैं। प्यारा अवतार है ये। भगवान ने माता अनुसुईया के लिए। माता अनुसुईया एक पतिव्रता नारी थी। ये एक धर्म है, इसके कुछ नियम हैं, अगर आप पालन करते हैं तो पतिव्रता नारी कहलाते हैं। जितने कठोर रूप से वो पालन करती थी, कोई और उनके सतीत्व का डंका बज रहा था। तो नारद जी तीनों देवियों के पास जाते। 3 देवियां कौन है? ब्रह्माणी। 3 देव है ना, ब्रह्मा विष्णु। तो 3 देवियां हैं, ब्रह्माणी, लक्ष्मी माता, पार्वती माता। तो तीनों के पास गए और माता अनुसुईया की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। तो तीनों ने कहा अच्छी बात है, पर हमसे भी ज्यादा। बोले अभी तो आपसे भी ज्यादा, भविष्य का नहीं पता। तो जब तीनों देव आते हैं तो माता ने कहा जाइए और माता अनुसुईया के सतीत्व को भंग कर आइए। तीनों निकलते, साधु का रूप बनाया, माता के घर पहुंचते हैं, आवाज लगाई भिक्षाम देहि। माता फल लेकर आती है। बोले ये नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहिए? भोजन कर लीजिए। बोले करेंगे, पर वचन दीजिए हम जैसे कहेंगे आप वैसे ही भोजन कराएंगे। माता को लगा इनको मेवा मिष्ठान खाने की इच्छा होगी। माता ने कहा ठीक है। अंदर बुलाते, बैठाते। भगवान कहे जिस अवस्था में आप अपनी माता के गर्भ से निकली थी, बच्चा जिस अवस्था में माता के गर्भ से निकलता है उसी अवस्था में भोजन करा। माता ने कहा आपको पता है मैं पतिव्रता नारी हूं, आपको मेरे श्राप से डर नहीं लगता? भगवान कहे आपने वचन दे दिया, अब पूरा करने के बाद आप श्राप देते हैं कि क्षमा कर देते हैं?
ये तो आपकी दया पर निर्भर करता है। माता समझ गई ये साधारण साधु। माता ने कहा बैठिए, मैं तैयारी करती हूं। अब वो हाथ में जल लेकर आती है, भगवान विष्णु का ध्यान कर रही है। माता कहे अगर मैंने सच्चे मन से नियमों का पालन किया है, पतिव्रता धर्म का पालन किया है, तो ये जल छिड़कते ही ये तीनों साधु छोटे छोटे बालक बन जाए, और जल छिड़कते ही तीनों देव छोटे छोटे बालक बन जाए। बोलिए सती माता अनुसुईया जी की। अब तीनों बच्चे खेल रहे हैं, माता को बड़ा आनंद आ रहा है। आइए हम भी सुनते हैं। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, कि माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव। मीठी मीठी तालियों के साथ। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, ओ माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। या तो सोते हैं या तो रोते हैं। तो भगवान बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं।